तो दोस्तों देख सकते हो 45,900 रुपये का लोन मिल चुका है। पूरी सच्चाई जान के ही जाना दोस्तों। तो दोस्तों इंट्रो में तो आपने देख ही लिया कि यहाँ 45,900 रुपये का लोन मिला है। अब बात करें तो इसका प्रोसेस की। दोस्तों इसका प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको सच्चाई पसंद है तो वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ मैं। कंपनी रियल है या फेक है, इसका दो तरह के प्रोसेस भी होते हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझना इस बातों को। और यहाँ पे आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ दोस्तों, वो मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये सब्सक्राइबर को मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर की साइड ले जाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो सेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जो ये जो मैसेज ये आप देख रहे हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन एप्लीकेशन इज बीन अप्रूव। तो ये सेक्शन पे पहुंचा कैसे, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहीं पे आपको मेन ऑफर मिलने वाला है। सबसे पहले एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले पैन नंबर मांगा जाता है। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हो इनकम और केवाईसी वेरिफिकेशन पे। इनकम केवाईसी में यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा। अगर आपका अपलोड नहीं होता है बैंक स्टेटमेंट तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अब केवाईसी वेरिफिकेशन जो है, यहाँ पे आपका जो होगा क्या होगा, तो आधार कार्ड की ओटीपी डिजिलॉकर से वेरीफाई होगा। वहां से फिर आगे का प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा रिव्यू एंड सेक्शन पे। अब यहाँ पे ही मेन चीज होता है, यहीं पे आपको ऑफर मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये ऑफर होते ही यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले नंबर तो यहाँ पे जो ऑफर आएगा ना आपका, वो जाएगा रिव्यू में, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिव्यू एंड सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू में जाएगा कुछ देर तक के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह जो आपका पैन कार्ड है, इनकम है, केवाईसी जो वेरीफाई हुआ है, तो वो यहाँ पे रिव्यू में जांच होगी। अगर कंपनी जो आपने इनकम दिखाया उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑफर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक मैं भी पहुंचा था इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो उससे पहले यहाँ पे पता है आपको क्या लिखा आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखा आएगा, रिव्यू में जाएगा जो भी आपका अमाउंट आता है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे ये 45,900 रुपये का है, तो ये रिव्यू में था, ऑफर मिला, तो यहाँ पे लिख के आया ना, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन एप्लीकेशन इज बीन अप्रूव है, 45,900 रुपये। ठीक है, इफ यू रीपे वैल्यू अमाउंट विल बी गो आप क्विकली डिस्बैच। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आओगे यार, यहाँ पे डिस्बैच है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सेक्शन मिलता है। तो चलिए सेक्शन दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे आप देखिए, ये है सेक्शन, ये रहा सेक्शन टर्म्स। तो यहाँ पे आप देखिए लोन अप्रूव जो दिखा रहा है, 5,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक का है। जहाँ पे आप टर्म्स जो मंथ में आप चॉइस कर सकते हो, 5 मंथ के लिए या कितना होगा, लगभग 5 मंथ के लिए है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको चॉइस करना है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो, इसका कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस 1,367, कन्वर्शन फीस 2,295, जीएसटी 661 रुपये, और यहाँ पे टोटल फीस पेबल हो जाता है 4,333 रुपये दोस्तों। और नीचे EMI आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको मैं और स्टेप आगे बढ़वाता हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये सेक्शन टर्म्स है, और उसके हिसाब से आपको चॉइस करना है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए जो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो अब यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आप देखिए लोन सेक्शन कंप्लीट होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंट वेरीफाई। ठीक है, जो होगा बैंक अकाउंट आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा। फिर होगा ई साइन एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ई साइन। ठीक है, लोन एग्रीमेंट आएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। अब देखो ई साइन ऑटो डेबिट आपको करना पड़ेगा दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, डियर रंजीत, दिस बैच इज बीइंग प्रोसेस, इट इज नीड टू टेक योर सेम टाइम फॉर द फंड टू क्रेडिट योर बैंक अकाउंट लैंडिंग गिफ्टल। ठीक है दोस्तों, लैंडिंग गिफ्टल एप्लीकेशन है। अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, आप कंपनी का रियल और कितने एज वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो भी जान लो दोस्तों। सो दोस्तों आ गया मैं प्ले स्टोर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो अनफीज कैपिटल इन इंडिया। ये जो कंपनी है ये आरबीआई से रजिस्टर है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो लैंडिंग कैपिटल पर्सनल लोन ऐप है। 5 मिलियन यानी कि 5 लाख डाउनलोड होंगे लगभग। ठीक है, 5.2 की रेटिंग है,
और कुछ एग्जाम्पल इस तरह से देखने को मिलते हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन में बताऊं तो कंपनी क्या दावे कर रहा है ये भी जान लो। अब मैंने आपको तो ये दिखा दिया था कि ये आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर है, तो आप कितनी सच्चाई है ये भी मैं आपको आपके आंखों के सामने लाइव दिखाने वाला हूं दोस्तों। 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक का ऑफर देती है कंपनी। ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीजें मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे कि काफी जने पूछते हैं प्रोसेसिंग फीस रेंज जो है 1% से 5% है दोस्तों, और कन्वेशन फीस भी 1% से 5% है ऑफ लोन अमाउंट पे। ठीक है। रेट फॉर इंटरेस्ट रेंज फ्रॉम जाएगा 12% से 12% तक, डिपेंड रिस्क प्रोफाइल पे। ठीक है, आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अब अपर रेंज फ्रॉम 12% मैक्सिमम 36% तक जाएगा, यानी कि 36% तक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोन अवेलेबल टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। तो यहाँ पे और ये भी आप जान लो कि ये एनी टाइम ओपन रहता है, यानी कि 24 घंटे कभी भी किसी टाइम भी लोन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। और अब मेन चीज आती है इसकी कि कंपनी रियल है या फेक है। तो यहाँ पे भाई देखो मैं आपको पूरा पूरा क्लियर और आंखों के सामने जांच करके दिखा रहा हूँ इस कंपनी का नाम। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कहाँ चलते हैं, तो गूगल पर। तो यहाँ पे मैं गूगल पे जाता हूँ। ठीक है। गूगल पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई एनबीएफसी लिस्ट है, इसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ सबसे पहला वेबसाइट आएगा आरबीआई का। ठीक है, एनबीएफसी लिस्ट। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद वेबसाइट खुल जाता है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों, जहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कैंपिंग है, जहाँ पे सारे जितने भी रजिस्टर होते हैं उन कंपनियों का यहाँ पे नाम होगा। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ एक 3,718 KB है, आप देख रहे हो ना आंखों से। ठीक है, दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ना। तो ये जो है ना 3,718 KB, इस पे क्लिक करना है, तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, 3,718 KB पे यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। ठीक है, इसके साइड वाले पे ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो लिस्ट आ चुका है। ठीक है, ये रहा, इतने सारे लिस्ट है। तो चलिए अब इसका नाम सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करते ही यहाँ पे फंड इन पेज पे क्लिक करना है। नीचे की साइड यहाँ पे नाम को पेस्ट करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर रखा था, पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है। तो अब आपके आंखों के सामने ही दिखा रहा हूँ इसे मैं। तो दोस्तों मैंने कुछ वर्ड काट दिया इसके। ठीक है, जो लास्ट में लिखे हुए थे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 8,686 नंबर पे है अनफीज कैपिटल इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा नाम तो नहीं लिखा उन्होंने कि ऐसे मैच कर जाए। अब मुझे भाई देखो जहां तक लिखा हुआ वहीं तक ही इसको सर्च किया गया हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब ये कंपनी जो है आरबीआई एनबीएफसी की लिस्ट में है, और ये जो कंपनी रजिस्टर है वो भी न्यू दिल्ली से है। ठीक है। यहाँ से ये नंबर भी मिल जाता है और एड्रेस भी मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया, और मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता देना चाहता हूँ ये कंपनी रियल है दोस्तों। ठीक है। और मैं आपको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो वहाँ पे नाम भी मिला है, और प्लस हमारा आधार ओटीपी डिजिलॉकर से वेरीफाई होता है दोस्तों। ठीक है। सीधा सीधा बैंक स्टेटमेंट भी लेता है। ठीक है, सब कुछ है, इमीडिएट सब कुछ है इसमें। और यहाँ पे एज भी आपको बता दिया है, और मेन चीज़ें एक और बता देता हूँ। 20,000 रुपये आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप आप दिखाते हो उसमें होना चाहिए, 20,000 से कम नहीं। ठीक है, मंथली सैलरी आपकी जो होनी चाहिए वो 20,000 होनी चाहिए दोस्तों। और ये भी आप जान लो भाई, मैं इस कंपनी का भी मालिक ही हूँ ना, मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ। जो सच्चाई है वही बताया हूँ। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ दोस्तों। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर आपको प्रोसेस में कहीं भी अटक जाते हो, ठीक है, कहीं भी, तो आपको क्या करना है कि आप खुद से प्रोसेस नहीं करना चाहते हो तो कंपनी से प्रोसेस करवा सकते हो, लेकिन कंपनी आपको सिर्फ गाइड करेगा, प्रोसेस आपके हाथ में ही रहेगा। यानी कि आप अपने मतलब वो फोन पे रहेंगे, आपको फॉलो करना है उनकी बातों को। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो प्रोसेस किया था ना, जो मैं आपको बताया कि मैं यहाँ तक पहुंचा था, कहाँ गया ये दोस्तों, ये रहा। मैं यहाँ तक पहुंचा था, रिव्यू एंड सेक्शन पे पहुंचा था मैं दोस्तों, वो मुझे कंपनी ने पहुंचाया था। क्योंकि भाई मेरा जो नाम था ना आधार कार्ड पे, वो सर नेम की जगह पे आ रहा था। ठीक है, लास्ट नेम पे आ रहा था लिखा हुआ अमित, और मेरे को लिखना था फ्रंट वाले पे, मतलब फर्स्ट वाले पे मेरा नाम आना चाहिए, तो लास्ट वाले पे नाम लिखा हुआ अमित, तो ऊपर नहीं लिखा था। तो मैंने क्या किया, नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे हेल्प। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको हेल्प भी देखने को मिलता है, एक व्हाट्सअप का ऑप्शन भी मिलेगा आपको इसमें।
ठीक है, व्हाट्सअप का भी, और साथ ही साथ आपको इसका एक कॉल भी मिलेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि कॉल करना, ठीक है। और कंपनी को आप अपनी प्रॉब्लम बताना कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, मतलब इस जगह पे, जैसे कि अब एग्जाम्पल तौर पे आधार कार्ड डाल ले हो। अब आधार कार्ड का जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि जो मेरा आधार कार्ड पे नाम है फर्स्ट में अमित, तो वो इस एप्लीकेशन के फॉर्म में फ्रंट पे मेरा नाम आना चाहिए ना, जैसे कि फर्स्ट नाम अमित होना चाहिए, तो वहाँ पे नाम नहीं था, लास्ट नाम पे मेरा नाम अमित लिखा था। तो मुझे लगा भाई गड़बड़ होगा, क्योंकि कंपनी रियल लग रहा है और मिलेगा वैसे ही नहीं फिर। तो मैंने कंपनी को हेल्प पे यहाँ पे किया, कॉल लगाया, और कॉल उठाते ही कंपनी ने पूरा प्रोसेस करवाया। वो भी कहाँ तक दोस्तों, तो मैं बता चुका हूँ आपको, मेरा प्रोसेस कंपनी ने यहाँ तक करवाया था। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहीं पे आपको ऑफर प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि मिलता ऑफर यहीं पे है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे पहले जो रिव्यू में जाएगा ना, यानी कि आपके सामने ना एक ऑफर आएगा, लेकिन वो ऑफर ना रिव्यू के लिए जाएगा, जो भी अमाउंट होगा। उसके बाद अगर अप्रूव होता है तो यहाँ पे ये लिख के आएगा। लेकिन वो कैसे होगा, यहाँ पे इनकम केवाईसी वेरिफिकेशन और जो भी आपका पैन कार्ड है वो वेरीफाई होके तब जाके यहाँ पे देता है दोस्तों, ठीक है। मैंने यहीं तक पहुंचा था, और मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मेरा बैंक स्टेटमेंट इसमें नहीं लग रहा था, तो कंपनी ने स्किप करवाया था, ठीक है। जो मैंने बोला ना आपको कि फ़ोन के थ्रू प्रोसेस कर रहा था मैं, इन्हीं की कंपनी का एजेंट था, तो वो बोल रहा था स्टेप बाय स्टेप, तो मैं करते जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक लेके आया, तो यहाँ पे मेरा बैंक स्टेटमेंट नहीं लिया, और इस सब में सब कुछ हो गया था, बैंक स्टेटमेंट नहीं लिया। तो कंपनी का मुझे व्हाट्सअप भी आया इसके लिए, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के लिए, और बैंक स्टेटमेंट दे दिया था। लेकिन वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा गड़बड़ हुआ, क्योंकि जो मेरा लास्ट पेमेंट आया था वो मैंने यूपीआई के थ्रू मंगवाया था दोस्तों, बैंक में डायरेक्ट नहीं आया था, ठीक है। तो इस वजह से मैं हट गया पीछे, तो आप समझ गए होंगे। तो मैं पीछे हट गया था, उसके बाद भाई कंपनी से मैंने बोला कि मैं अपनी जो मैंने प्रोसेस किया है वो उसे रिजेक्ट मान लूँ, क्योंकि मेरे पास तो यही प्रूफ है, यानी कि यही बैंक स्टेटमेंट है, यही पैसा आया था यूपीआई लास्ट पेमेंट मेरा, ठीक है। तो वो मैंने कंपनी को बोला, कंपनी बोली फिर तो नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सब्सक्राइबर को मिल चुका है, ठीक है, अकाउंट में क्रेडिट क्या हुआ ये मुझे नहीं पता दोस्त। और बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें, सारी सच्चाई बताई है जो इसमें लगा है। ना आपको थंबनेल में कोई भी ऐसी बातें लिखी होगी कि आपको बिना सिविल स्कोर के मिल रहा है या बिना इनकम प्रूफ के मिल रहा है। मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ दोस्तों। मैं जो सच है ना वही थंबनेल में लिखा हुआ होता है, और वीडियो खोलोगे तो वही चीज़ मिलेगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर को देखोगे विदाउट सिविल, विदाउट इनकम प्रूफ ऐसे लिख देते हैं, और वो रियल कंपनी का ही रिव्यू कर रहे होते हैं, और उसमें सब कुछ वही चीज लगता है जो उन्होंने थंबनेल में आपको बताया था। लेकिन अंदर कुछ और निकल जाता है, कि बिना सिविल स्कोर के बोला था थंबनेल में, और अंदर तो बोल रहा है कि सिविल चाहिए, है बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सच्चाई को आगे बढ़ाओगे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, और मैं आपको गाइड करता रहूंगा। हर वीडियो बनाने से पहले मैं खुद से जांच करता हूँ उसकी, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। कोई हवा में वीडियो बना बना के नहीं डाल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका लिंक आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वो भी जांच पड़ताल के लिए, क्योंकि भाई हम किसी भी कंपनी का मालिक नहीं है, ठीक है। अप्लाई करना ना करना वो आपका डिसीजन है, मेरा काम था सिर्फ आपको सच्चाई बताना, सो बता दिया दोस्तों। बाकी मिलते हैं कल एक और नई लोन ऐप की सच्चाई के साथ सुबह मॉर्निंग में।